नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर कि अगर लॉट्स ऑफ जो कैपेसिटर्स होते हैं जिसकी कैपेसिटेंसेस आपको मालूम होगी, उन सारे कैपेसिटर को रिप्लेस करके अगर हम लोग एक सिंगल कैपेसिटर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसकी कैपेसिटेंस कितना लेंगे कि वो उन सारे को रिप्लेस कर सके और उसके इक्विवेलेंट काम कर सके। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स, यानी कि सपोज करिए n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स जो है वो पैरेलली जोड़े गए हैं। अगर उन सारे के सारे पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स को अगर आप रिप्लेस करना चाहते हो एक सिंगल कैपेसिटर से, तो उसकी कैपेसिटेंस कितनी होनी चाहिए, राइट। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले डायग्राम को समझेंगे। यहाँ पे देखिए, लेट A1 B1, A2 B2, A3 B3 एंड AN BN। ये अगर हम लोग देखें कि ये आपका हो गया A1 B1, ये हो गया A2 B2, ये हो गया A3 B3 और ये हो गया हम लोगों का क्या AN BN। ये n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हैं और इन सारे के सारे कैपेसिटर्स को अगर हम लोग पैरेलली जोड़ रहे हैं, पैरेलली जोड़ने का मतलब होता है कि सबका एक एंड जो है एक जगह रहेगा और दूसरा एंड जो है वो दूसरी जगह पे। लेकिन सीरीज में हम लोग देखते थे कि पहले को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से, तीसरे को चौथे से, इस तरह से हम लोग जोड़ते थे। तो यहां पर अगर आप देखो, ये हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, इसी तरह से जनरलाइज हम लोग एन को बोल रहे हैं। अभी आप देखो, ये P1 और P2 के बीच में हम लोगों को क्या करना है, n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स को जोड़ना है। तो ये हो गया हम लोगों का P1 और ये वाला क्या हो गया P2 हो गया। इसके बीच में हम लोग जोड़ रहे हैं। अब आप देखो सिंपल क्या करेंगे हम लोग कि ये जो P1 है इसको हम लोग कितना चार्ज दे रहे हैं, प्लस Q चार्ज दे रहे हैं। कितना अमाउंट ऑफ चार्ज देंगे, प्लस Q अमाउंट ऑफ चार्ज देंगे। तो यहां पर क्या होगा कि जब ये P1 को मिल रहा है प्लस Q चार्ज, लेकिन ये A1 B1, A2 B2, A3 B3 और N BN को अलग अलग चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करके देगा। यहां से देखिए, ये Q तो आ रहा था, ठीक है, लेकिन इसको कितना मिलेगा Q1, इसको कितना मिलेगा Q2, इसको कितना मिलेगा Q3 और इसको कितना मिलेगा Qn। आप प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर्स में पढ़े हो कि अगर एक चार्ज जो है किसी भी कैपेसिटर के पास होगा तो जस्ट सामने वाला जो अनचार्ज कंडक्टर उसमें जस्ट नेगेटिव चार्ज जो है वो इंड्यूस करता है। तो यहां पर जो है हम लोगों का -Q1, -Q2, -Q3 और -Qn जो है ये हम लोगों को मिलेगा। तो यहां पर क्या मिलेगा, -Q1, यहाँ -Q2, यहाँ पर -Q3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा -Qn। इधर पे पॉजिटिव होगा, लेकिन चूंकि P1 जो है उसको हम लोग प्लस Q अमाउंट ऑफ चार्ज दे रहे हैं और P2 जो है इसको हम लोग किसके साथ कनेक्ट कर दे रहे हैं, अर्थ के साथ जो है कनेक्ट कर रहे हैं। इसको हम लोग अर्थ के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है वह सबका कितना होगा जी, तो V होगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स में हम लोग क्या कह रहे हैं कि लेट A1 B1, A2 B2, A3 B3 एंड AN BN आर n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल इन बिटवीन P1 एंड P2। इन सारे को हम लोग पैरेलली कनेक्ट कर रहे हैं, किसके किसके बीच में, तो P1 और P2 के बीच में। प्लस Q अमाउंट ऑफ चार्ज इज गिवन टू P1 and P2 is connected through the arc. In case of parallel grouping of capacitors, अगर हम लोग parallel grouping of capacitors की बात करें तो charge in each capacitor is different। जो चार्ज है वो प्रत्येक कैपेसिटर का क्या है, डिफरेंट है, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम, राइट। अब यहाँ पे एक सिंपल सा ट्रिक बताया था कि अगर है ना, सिंपल अगर आप देखो तो जो डिफरेंट रहता है ना, फॉर्मूला जो है हम लोग उसी का लिखते हैं। सिंपल Q इज इक्वल टू CB है, तो अलग अलग कैपेसिटर के लिए Q1, Q2, Q3, Qn
निकालेंगे, सबको जोड़ देंगे, उसके बाद इक्विवेलेंट कैपेसिटर के लिए निकालेंगे Q का वैल्यू एंड देन आपस में इक्वेट कर देंगे, हम लोगों को फाइनल रिजल्ट जो है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग देखें फॉर कैपेसिटर, अगर हम लोग बात करते हैं फॉर कैपेसिटर A1 B1, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जी, तो Q1 इज इक्वल टू, है ना, इसकी कैपेसिटेंस जो है इसको मान लेते हैं C1, इसको C2, इसका C3 और इसका Cn। तो Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Cv, तो C1 इंटू भी हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का इक्वेशन नंबर 1। अगर हम लोग देखें फॉर कैपेसिटर, अगर हम लोग कैपेसिटर कौन सा है, तो A2 B2 के लिए अगर देखें, तो A2 B2 के लिए अगर देखा जाए तो Q2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C2 इंटू भी, है ना। ठीक उसी तरह से अगर हम लोग देखें फॉर कैपेसिटर, किसके लिए देख रहे हैं, A3 B3 के लिए, तो यहां पर हो जाएगा हम लोगों का Q3 इज इक्वल टू C3 इंटू भी हो जाएगा। ठीक है, फिर फाइनली जो है अगर हम लोग देखें फॉर कैपेसिटर, फॉर कैपेसिटर AN BN, तो इसके लिए अगर हम लोग देखेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, तो यहां पे देखिए QN इज इक्वल टू हो जाएगा CN इंटू भी। ठीक है, अब इन सारे के सारे जो चार्जेस हैं जिसको हम लोग सेपरेटली निकालें, सबके लिए अलग अलग निकालें, उन सबको हम लोगों को क्या करना है, कंबाइन कर देना है। तो यहां पर ऑन कॉम्बिनेशन अगर हम लोग करें, ऑन कॉम्बिनेशन अगर सबको कंबाइन कर दें सिंपल, तो यहां पे देखिए Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट डॉट प्लस क्या है Qn इज इक्वल टू, यहाँ पे भी जो है सब में क्या है, कॉमन है, यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस प्लस Cn। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये सारे के सारे जो चार्जेस हैं Q1 Q2 Q3 Qn, ये Q से ही ना बने हैं। ठीक है, Q ही बटा था, तो इन सबको जोड़ेंगे तो वो कितना के बराबर होगा, Q के बराबर होगा, तो Q इज इक्वल टू भी, और इधर हो गया C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट प्लस Cn। ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। क्लियर, याद हो गया। सिंपल आपको क्या करना है, हर एक कैपेसिटर के लिए सेपरेटली निकालना है एंड देन आफ्टर जो है सारे चार्जेस को हम लोगों को कंबाइन कर देना है। अब देखिए फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटर अगर हम लोग बात करते हैं AB की, फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटर, इक्विवेलेंट कैपेसिटर AB, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर AB के लिए अगर हम लोग देखें तो सिंपल एक कैपेसिटर होगा इस तरह से। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे AB, है ना। इसको अगर हम लोग जोड़ दें P1 और P2 के बीच में, ये हो गया हम लोगों का P1, ये हो गया P2। P1 जो है इसको हम लोग कितना चार्ज देंगे, प्लस Q, और P2 को किसके साथ कनेक्ट करेंगे, अर्थ के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या चार्ज डेवलप होगा, माइनस Q, और चूंकि इन सारे के सारे कैपेसिटर्स को रिप्लेस करेंगे और उसके जगह में ये हम लोग एक सिंगल कैपेसिटर जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है ना, Cp से हम लोग डिनोट करेंगे। ये क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल, उसको हम लोग Cp से डिनोट कर रहे हैं। और जहां तक सवाल है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का, तो ये भी यहाँ पर भी क्या है, भी है। तो अब यहाँ पर देखो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इक्विवेलेंट कैपेसिटर AB के लिए जब Q इज इक्वल टू लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, Cp इंटू भी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 6, है ना। अब हम लोग 5 और 6 को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आसानी से जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर देखो Cp भी इज इक्वल टू क्या हो गया, V इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस Cn। अब ये भी कैंसिल हो गया, और इस तरह से अगर हम लोग देखें तो जो फाइनल रिजल्ट हम लोगों का आ रहा है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस Cn। ये Cn इसलिए लिया जाता है क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपका 3 रहे 4 रहे, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है ना। यहाँ पे
प्लस Cn। ठीक है, ये हो गया हम लोग का फाइनल इक्वेशन 7। क्लियर है? अब यहां पर देखिए, ये तो सारे के सारे कैपेसिटर्स के कैपेसिटेंसेस जो है डिफरेंट है। तो अगर हम लोगों को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल निकालना है तो उस परिस्थिति में हम लोगों को क्या करना है, सबको इंडिविजुअली क्या करना है, जोड़ देना है। सबका इंडिविजुअल कैपेसिटेंस को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो हम लोगों को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल निकलेगा। लेकिन अगर मान लो कि सबका कैपेसिटेंस जो है अगर सेम है, जैसे C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू Cn है, तो उस परिस्थिति में है ना, सबका कैपेसिटेंस सेम रहेगा और n नंबर ऑफ कैपेसिटर है। कितना कैपेसिटर है? n नंबर ऑफ कैपेसिटर है। और अगर सबकी कैपेसिटेंस जो है अगर सेम होगी तो उस सिचुएशन में अगर हम लोग देखें तो क्या लिख सकते हैं, फॉर n capacitors of equal capacitances क्या लिखेंगे, तो Cp इज इक्वल टू Nc। क्या लिखेंगे? Cp इज इक्वल टू Nc। तो ये हो जाएगा हम लोगों का एक कॉमन फार्मूला, जहां पे n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हैं और सबकी कैपेसिटेंस अगर सेम होगी तो उस सिचुएशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल अगर हम लोगों को निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, सीधा Nc। जैसे एग्जांपल्स के तौर पे, ठीक है, आपको एमसीक्यूज में पूछा कि 8 नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हैं और सबका कैपेसिटेंस जो है 2 माइक्रोफैराड है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कितना होगा? नंबर ऑफ कैपेसिटर 8 है और सबका इंडिविजुअल कैपेसिटेंस कितना है, 2 है, 2 माइक्रोफैराड। तो आंसर कितना होगा? 16। ठीक है, 16 माइक्रोफैराड आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग डायरेक्ट जो है उसको बना सकते हैं। तो ये था हम लोगों का पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। इस वीडियो में इतना ही। एक नए वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे।